ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं, जिसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ट्रैफिक डाइवर्जन की तैयारी पूरी हो चुकी है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण कराए जाने के लिए प्रशासन जुट चुका है। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और सावन महीने के शुरू होने के साथ ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। हरिद्वार से जल उठाकर दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों तक आते हैं और इस दौरान हरिद्वार से लेकर इस पूरे रास्ते पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा पूरा जो रूट है, इन रूट्स पर जहां से भी कांवड़िए आते हैं उनके स्वागत के लिए, उनके ज़रूरत के लिए हर तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन और सरकार की तरफ से की जा रही है। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डाइवर्जन का प्लान तैयार किया गया है। वहीं गाजियाबाद जनपद में पड़ने वाले 80 से 85 किलोमीटर के कांवड़ मार्ग को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हुए वहां पर बीट ऑफिसर्स की तैनाती की गई है, जो कि वहां होने वाले गतिविधियों और कार्यों पर नजर रखेंगे। कांवड़ यात्रा के संबंध में अन्य जनपद के अधिकारियों से वार्ता की तैयारी हो चुकी है, जिनसे बातचीत करते हुए व्यवस्थित तरीके से रूट डाइवर्जन और तैयारी को पूरा किया जाएगा। इस बार पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज कांवड़ मार्ग पर लगाया जा रहा है। 1500 की संख्या में सीसीटीवी कैमराज कांवड़ मार्ग पर लगाए गए, जिससे पूरे कांवड़ मार्ग पर निगरानी हो। पूरे मार्ग पर ड्रोन के जरिए भी निगरानी होगी। वहीं कई जगहों पर प्रेशर पॉइंट्स बनने पर वहां पर पुलिस बल को भेजा जा सके। इस बार 10,000 के करीब कांवड़ मित्र बनाए जाएंगे, जो कि कांवड़ियों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे और पूरे यात्रा को सुगम बनाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर के बहुत बृहद तैयारियां जनपद में की जा रही हैं। जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है वो तैयार कर लिया गया है और इसके विषय में एक जो आसपास के जनपद है उनसे कोऑर्डिनेशन बैठक कल हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा पूरे रूट को, जो करीब 80-85 किलोमीटर का रूट है, जो 2 रूट है, उसको छोटे छोटे बीट्स में विभाजित करके हर बीट का प्रभारी एक व्यक्ति को बनाया गया है, जो अपने बीट के जो भी वहाँ पे सूचनाएं हैं उनको वो देखेगा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, वहाँ की समस्याओं को दूर करेगा, वहाँ के लोगों से वार्तालाप करके, मीटिंग्स करके वहाँ पे अपने पुलिस कांवड़ मित्र बनाएगा और उनके सहयोग से कांवड़ कुशल संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा जो गंग नहर का जो नहाने का घाट है, वहाँ के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी करता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक और पूरे कांवड़ मार्ग को छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड किया गया है और वहां पर एक बीट ऑफिसर की तैनाती की गई है। गाजियाबाद में लगभग 80 से 85 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग पड़ता है, जिस पर पुलिस प्रशासन अपनी पैनी निगाह पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान बनाए रखेगा। इसके लिए एक और जहां 1500 सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, वहीं सीसीटीवी के लिए एक मॉनिटरिंग सेंटर भी तैयार किया जा रहा है, जहां रास्ते भर होने वाली गतिविधियों को सीसीटीवी के द्वारा निगरानी किया जा सकेगा। इसके साथ में 2500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती इस पूरे मार्ग पर की जा रही है। वहीं गाजियाबाद में पड़ने वाले सिद्धपीठ मंदिर दुधेश्वर नाथ के बाहर 550 के करीब पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इस बार विशेष रूप से पुलिस द्वारा 10,000 के करीब कांवड़ मित्र बनाए जा रहे हैं, जो कि गाजियाबाद शहर के संभ्रांत लोग होंगे, जिनको पास जारी करते हुए कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की समस्याओं और विवादों को सुलझाने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए रखा जाएगा, जो कि कांवड़ मार्ग पर होने वाली गतिविधियों की सूचना पुलिस के साथ साझा करेंगे और इसके साथ में कांवड़ यात्रियों की परेशानियों से पुलिस को अवगत कराएंगे और उनको दूर करने का प्रयास भी करेंगे। इस बार जिस तरीके से पूरी योगी सरकार कांवड़ यात्रा को सफल बनाने की मुहिम में जुटी हुई है, वहीं गाजियाबाद पुलिस प्रशासन भी आसपास के जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार वार्ता कर रहा है कि किस तरीके से डाइवर्जन प्लान तैयार किया जाए, ताकि कांवड़ यात्रियों के साथ साथ शहर के लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो।
गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली मेरठ कांवड़ रूट पर मांस और शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। योगी सरकार के सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली मेरठ रूट पर कई नॉनवेज ढाबे और शराब की दुकानें हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान ये दुकानें बंद रखी जाती हैं। नॉनवेज ढाबे के संचालक ने बताया कि हर बार कांवड़ के दौरान दुकान बंद रखते हैं। वहीं पास की शराब की दुकानों पर भी पर्दा डालकर बंद किया जाता है। लोगों ने मांग की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान इन सभी दुकानों को पूरी तरीके से बंद किया जाए। लेकर जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, इसके बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ रोड पर, जहां आप देख सकते हैं ये दिल्ली मेरठ रोड है और यहाँ पर जो शराब की दुकानें हैं वो यहाँ पर अभी खुली हुई है। आप देख सकते हैं शराब की दुकान के पास में ही ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर नॉनवेज परोसा जाता है। ऐसे में ये भी कांवड़ मार्ग पर खुला हुआ है, जो कि जो कांवड़ यात्रा के समय बंद कर दिया जाता है। शराब की दुकानों पर दिल्ली मेरठ रोड पर जो भी कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानें हैं उन पर पर्दे डाल दिए जाते हैं या उन्हें बंद कर दिया जाता है। जो होटल संचालक है उससे बातचीत करेंगे। अच्छा, सावन में खोलते हो? सावन में बंद कर देते हैं। हाँ, क्या क्या मिलता है? क्या बेचते हो? वेज भी देते हो, दाल वगैरह देते हो? नहीं, नॉन वेज, खाली नॉन वेज। अच्छा, कांवड़ में बंद कर देते हो? हाँ, बंद कर देते हैं। क्या वेज बेचते हो उस टाइम? नहीं, बंद कर देते हैं। बंद कर देते हो। देखिए, साफ तौर पर जो होटल संचालक है वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान ये जो नॉनवेज की दुकानें हैं वो बंद करा दी जाती हैं। और मेरे पीछे आप शराब की दुकान देख सकते हैं, ये भी दिल्ली मेरठ रोड पर कांवड़ मार्ग पर पड़ती है और ऐसे में इन दुकानों का संचालन भी पर्दे ढकने के बाद किया जाता है। ऐसे में अब मांग उठ रही है कि इन दुकानों को भी बंद किया जाए, जिससे कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और उनकी आस्था को चोट न पहुंचे। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग लोकेशन से। विजय राणा चंडीगढ़ से, पीयूष गौड़ गाजियाबाद, विजय कुमार नोएडा से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले ये जो 3 लोकेशंस हैं इसमें गाजियाबाद सबसे अहम पड़ाव है, जहां से पूरे एनसीआर। पीयूष का रुख कर लेते हैं जो गाजियाबाद से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। पीयूष, गाजियाबाद वो जगह है जहां से पूरे दिल्ली और हरियाणा की तरफ जो कांवड़िए हैं वो ट्रांजिट करते हैं और वो मुख्य एक पॉइंट है जब हरिद्वार से कांवड़िए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से उनकी सुख सुविधा के लिए, उनकी सुगम यात्रा के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? पीयूष, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। चलिए पीयूष, प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। पीयूष बोलिए प्लीज, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, देखिए, बिल्कुल 80 से 85 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग पड़ता है और ऐसे में प्रशासन हर साल की तरह इस साल भी जो कांवड़ यात्री है उनके लिए इंतजाम कर रहा है। जहाँ पुलिस की तरफ से लगभग 3,500 पुलिस कर्मियों की तैनाती इस रूट पर की गई है। इसको सेक्टर में बांटते हुए एक बीट ऑफिसर की तैनाती की गई है। 1500 से ज्यादा सीसीटीवी इस पूरे कांवड़ मार्ग पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ में आसपास के जिलों, अगर हम मेरठ की बात करें, हापुड़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, यहाँ से जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ में जो रूट डाइवर्जन है उसको तय किया गया है और 10-11 तारीख से जो रूट डाइवर्जन है वो हैवी वाहनों के लिए लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद 3 दिन पहले छोटे वाहनों को भी इस कांवड़ रूट से गुजरने के लिए मनाही कर दी जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा कांवड़ श्रद्धालु यहाँ से होकर गुजरता है कि पूरी सड़क पैक नजर आती है और एक अलग तरीके के कांवड़ के रंग में रंगी हुई नजर आती है। तो ऐसे में किसी भी वाहन के चलते यहाँ दुर्घटना संभावित है। इसके चलते यहाँ पर पूरी
जो रूट प्लानिंग है वो कई जिलों के पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर तय की गई है। और ऐसे में जो रूट डाइवर्जन प्लान है उसके साथ में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। 1500 से ज्यादा सीसीटीवी और 3 जगह जो मॉनिटरिंग सेंटर है उनका यहाँ निर्माण किया गया है, जिससे पूरे कांवड़ रूट पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी बनाई जा सके। इसके साथ में जगह जगह जो हैवी ज्यादा लोगों के जुड़ने के स्थान है वहां पर ड्रोन से कैमरे से निगरानी की जाएगी। मुरादनगर नहर का एरिया है जहाँ पर लोग गुजरने के समय नहाते हैं, अपनी थकान दूर करते हैं और स्नान करके दोबारा से यात्रा शुरू करते हैं। ऐसे में वहां पर गोताखोर नाव और जो एनडीआरएफ की टीम है उसे भी तैनात किया गया है। इसके साथ में सिविल, अगर हम बात करें सिविल लोगों को भी कांवड़ मित्र बनाते हुए 10,000 लोगों से ज्यादा कांवड़ मित्र की तैनाती की गई है, ताकि कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो। यदि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में कांवड़ यात्रियों को समझाया जा सके, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बड़े बवाल की स्थिति उत्पन्न होती है जब कांवड़ यात्रियों की कोई वाहन दुर्घटना या जल खंडित होने की बात आती है। तो ऐसे में एक बड़ी जो विवाद है उसकी स्थिति पैदा होती है। इससे निपटने के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को कांवड़ मित्र, जो सामाजिक लोग हैं उनको कांवड़ मित्र बनाते हुए यहाँ तैनाती की गई है, उनको आई कार्ड दिए गए। तो एक बड़ी तैयारी गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से यहाँ की गई है, जिससे कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुगमता पूर्वक तरीके से निकाली जा सके। चलिए विजय का रुख कर लेते हैं, जो नोएडा से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। विजय, सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा में जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है, विशेष तौर पर जब हम देखते हैं कि सोमवार के दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, शनिवार रविवार के दिन जब ज़्यादा जो कांवड़ी आते हैं उस दौरान ट्रैफिक बड़ा प्रभावित होता है उस पूरे रूट पर जहाँ जहाँ से वो लोग दाखिल होते हैं। क्या व्यवस्था गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों के लिए की जा रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन और नोएडा पुलिस की पूरी तैयारी कर ली गई है कि कांवड़ यात्रियों को आते वक्त में और जाते वक्त में किसी तरह की कोई भी समस्या ना आए। उसको लेकर 7 जोनों में इस पूरे नोएडा को बांटा गया है। उसके बाद से जो हमारे दिल्ली और नोएडा के जो मुख्य मार्ग है, जो बॉर्डर का चिल्ला बॉर्डर हो गया, कालंदी कुंज हो गया, नोएडा बॉर्डर हो गया, तो यहाँ पर भारी पुलिस तैनाती की जाएगी। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो बरसात में होती, पता करने पर जो रोडों पे खंभे लगे होते हैं उन पर भी पन्नी का कार्य करना चालू कर दिया। कह सकते हैं कि पुलिस और जिला प्रशासन की पूरी स्थिति होती। चलिए विजय का रुख कर लेते हैं। विजय राणा जो चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, चंडीगढ़ में सावन के महीने और कांवड़ यात्रा को लेकर क्या तैयारी प्रशासन की है? कैसे उनको सहूलियतें दी जाएंगी? उनकी यात्रा को सुगम बनाने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि जब विशेष तौर पर सोमवार को सावन में जलाभिषेक ज़्यादा से ज़्यादा भक्त करना चाहते हैं तो शनिवार रविवार को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आती है और इसकी वजह से जो शहर के लोग हैं उनको भी परेशानी होती है, कांवड़ियों को भी होती है। इस तरह की परेशानी ना हो इसके लिए एक कड़ी व्यवस्था जो है वो की जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ राजधानी चंडीगढ़ बल्कि पूरे हरियाणा से ही कई लाख लोग जो हैं वो कांवड़ लेने हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री तक जाते हैं और महिलाएं और युवा और बड़े लोग भी जो कांवड़ लेने जाते हैं। अगर हम तैयारियों की बात करें तो हरियाणा पुलिस की ओर से कई निर्देश जो हैं वो तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से भी निर्देश पुलिस को दिया गया है कि कांवड़ियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ना ही कि जो कांवड़ लोग ला रहे हैं उनको समस्या हो, ना ही आम लोगों को समस्या हो। इसके लिए कई निर्देश जो है वो जारी किए गए। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हरियाणा पुलिस के कर्मचारी हैं सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, यानी कांवड़ के दौरान पूरे हरियाणा में पूरा पुलिस बल जो है वो तैनात रहेगा सुरक्षा व्यवस्था में। और क्योंकि महिलाएं भी कांवड़ लेकर आती हैं तो इसलिए महिला पुलिस की जो ड्यूटी है वो भी लगाई गई है। जो भी शिविर होते हैं जहाँ पर भी पुरुष ठहरते हैं, महिलाएं ठहरती हैं, वहाँ पर 24 घंटे जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद रहेंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा पुख्ता किया जा सके। इसके अलावा कई निर्देश और दिए गए हैं। जो भी लोग कांवड़ लेने जाएंगे उनको निर्देश दिए गए हैं पुलिस की ओर से कि वो कोई हथियार ना रखें। कोई जिस तरह से कई लोग कोई तेज़धार हथियार रख लेते हैं या कुछ और कुल्हाड़ी अपने पास रख लेते हैं, कोई कृपाण रख लेते हैं, कोई और तेज़धार हथियार है,
वो रख लेते हैं। तो इस तरह के हथियार अपने पास नहीं रखने हैं, ये साफ हिदायत पुलिस की ओर से दी गई है। इसके अलावा जो दुकानदार कावड़ बेचते हैं या बनाते हैं या जो लोग कावड़ खरीदते हैं उनके लिए निर्देश है कि 10 फुट से ऊंचा कावड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा ऊंचे कावड़ होते हैं तो कई बार बिजली की तारों टकरा जाते हैं और उससे कोई दुर्घटना घट सकती है। इस वजह से कहा गया है कि ऊंचे जो कावड़ हैं उन्हें ना तो खरीदना है और ना ही दुकानदार ऐसे कावड़ को बेचे। इसके अलावा जो पूरे हरियाणा में जो ढाबा संचालक हैं, होटल संचालक हैं, वो भी जो भी वो सामान बेच रहे हैं खाने पीने का, उसकी वो लिस्ट बाहर लगा कर रखेंगे और उनका क्या रेट है वो भी बाहर लगा कर रखेंगे, ताकि लोगों को पता हो कि वहाँ पर क्या चीज़ खाने के लिए मिल रही है, उसका क्या दाम है, ताकि कोई बाद में दाम को लेकर विवाद ना हो। इसके अलावा जो कांवड़ लेकर लोग आएंगे उनको ये कहा गया है कि यातायात के नियमों का पालन करें, नियमों को नहीं तोड़ना है। जो नियम बनाए जाएंगे, जिस तरफ चलना है, सड़क पर, फुटपाथ पर चलना है, जहाँ भी चलना है, जिस तरह से चलना है, बैठना है, रुकना है, उन सभी बातों में ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कई बार जो लोग कांवड़ लेकर आते हैं वो तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाते हैं सड़कों पर, जिससे भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, लोगों को हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनती या और भी कई परेशानियाँ होती हैं। तो वो भी कहा गया है कि सड़कों पर तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक जो है वो नहीं बजाया जाएगा हरियाणा में। तो ये भी एक नियम है जो लगाया गया है। तो इस तरह तमाम जो नियम है वो निर्देश है, नियम है, वो बताए गए हैं पुलिस की ओर से, ताकि कोई भी समस्या प्रदेश में ना आए। और जो भी, क्योंकि जब हरिद्वार से और गंगोत्री या फिर ऋषिकेश से जब लोग कांवड़ लेकर हरियाणा में आते हैं तो हरियाणा में अलग अलग जिलों में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, तमाम जिलों में जाते हैं। तो जो भी मुख्य जो मार्ग हैं हरियाणा के, उन तमाम मार्गों पर जो कांवड़ लाने वाले लोग हैं, कांवड़ियाँ हैं, वो चलते हैं और जगह जगह शिविर भी लगाए जाते हैं जहाँ पर वो रुकते हैं। तो ये तमाम तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। खास बात यही है कि पुलिस की छुट्टियाँ जो है पूरे सावन का महीना, जब तक शिवरात्रि पर कांवड़ लाने वाले लोग शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा देते, तब तक जो सुरक्षा व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी, छुट्टियां रद्द रहेंगी। और महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी भी लगाई गई है और हर शिविर में भी, रास्ते में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और जो शिविर लगाए जाते हैं, जो आम लोग शिविर लगाते हैं सेवा के लिए, जहां पर कांवड़ी रात को रुकते हैं, वहां पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे 24 घंटे के लिए। तो इस तरह की व्यवस्था हरियाणा में की गई है। जी ठीक है, पीयूष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। पीयूष, अमूमन जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है, जब कांवड़ यात्रा चलती है, एक बड़ी समस्या ट्रैफिक की होती है। डाइवर्जन भी करना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि डाइवर्जन के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो अभी 4 तारीख है, अभी सप्ताह भर का वक्त है जब सावन का महीना शुरू होगा। लोगों को कैसे प्रशासन की तरफ से जागरूक किया जा रहा है और डाइवर्जन के दौरान लोगों को जो रोज़ जो लोग आना जाना करते हैं उनको परेशानी ना हो, इसको कैसे मुकम्मल कर रही है गाजियाबाद की पुलिस? देखिए धर्म, बिल्कुल बता दूं, एक बड़ा अहम जो हिस्सा है वो गाजियाबाद से होकर गुजरता है कांवड़ का। तो ऐसे में दिल्ली, हापुड़, नोएडा, मेरठ और आसपास के जिलों की जो पुलिस अधिकारी है उनके साथ जो मीटिंग है वो तय कर ली गई है कि किस तरीके से पूरे रूट का निर्धारण करना है, ताकि अलग अलग जिलों से आने वाले यातायात को सुगमता पूर्वक गाजियाबाद शहर के अंदर को गुजारा जा सके, इससे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कई चरणों की मीटिंग इसमें बड़े अधिकारियों के साथ में हो चुकी है और एक गाइडलाइन पूरी तरह तैयार कर ली गई है। 11 तारीख के लिए हैवी जो वाहन है उनके लिए ड्राइवर की एडवाइजरी है वो जारी भी कर दी गई है। ऐसे में धीरे धीरे जो बोर्ड है वो सड़क पर हमें दिखाई देने लगेंगे। उनके साइड भी रूट और सड़क के हिसाब से रखे गए हैं ताकि वो सुगमता पूर्वक वाहन चालकों को दिखाई दे सके और रूट डाइवर्जन के बारे में वो समझ सके। ऐसे लगभग 10,000 से ज्यादा छोटे और बड़े पोस्टर जो है वो पुलिस द्वारा छपवाए गए हैं, जिनको अलग अलग रूट पर, खंभों पर, सड़कों पर, दीवारों पर या बड़े राजमार्गों पर लगाया जाएगा, जिससे ये डाइवर्जन की स्थिति है जो लोगों को सड़क पर उतरने के बाद भी समझ में आ सके। इसके साथ में 50 माध्यमों के द्वारा रूट डाइवर्जन के बारे में बताया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और जो डाइवर्जन और जो कांवड़ व्यवस्था है इसी को सुचारू रखने के लिए यहाँ 3,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। उसके साथ में जो आसपास के जिले के अधिकारी हैं उनके साथ में जो पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है, जो कंट्रोल रूम है वो बनाए गए हैं जहाँ हैवी डाइवर्जन है या वाहनों के हैवी डिप्लॉयमेंट की शिकायत आती है, ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं और वहाँ पर विशेष रूप से अलग व्यवस्था बनाते हुए ज्यादा संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, जिससे जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चला जाता है। क्योंकि जैसे जैसे शिवरात्रि के करीब पहुंचते हैं तो ऐसे में कांवड़ यात्रियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। डाक कांवड़ शुरू हो जाती है जिसमें
बड़े बड़े वाहनों पर जो कांवड़ी है वो दौड़ते हुए जल लेकर लगातार गुजरते हैं, ऐसे में उनको रोकना संभव नहीं होता क्योंकि वो एक टाइम फ्रेम लेकर चलते हैं कि इतने समय में हमें हरिद्वार से, ऋषिकेश से, गंगोत्री से जल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचना है। तो उनको शासन द्वारा रोका नहीं जाता, उनको खुला रूप दिया जाता है। ऐसे में विशेष रूप से व्यवस्थाएं लास्ट के 3 या 4 दिनों में जो विभाग है उसके द्वारा की जाती है ताकि जो यातायात व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बनी रहे। ठीक है, विजय राणा का रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, चंडीगढ़ की बात करें तो एक जो जैसे कि सुविधाएं आप क्या दे रहे हैं जो कांवड़िए इस दौरान ट्रांजिट करते हैं, साथ साथ ट्रैफिक की व्यवस्था एक चैलेंज होती है, क्या डाइवर्जन भी चंडीगढ़ में किया गया है या प्लानिंग है, तो किस तरीके का डाइवर्जन है? बिल्कुल, जो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से, चाहे हम हरियाणा पुलिस भी कहें, चंडीगढ़ पुलिस भी कहें, उनकी तरफ से जो तैयारियां की जाती हैं, और क्योंकि पुलिस की तैयारियां लगभग एक समान सी रहती हैं, तो जो भी चंडीगढ़ के जो एंट्री पॉइंट्स है, जहाँ से कांवड़िए जो हैं वो चंडीगढ़ में आएंगे, वहाँ पर पुलिस सबसे पहले तैनात रहेगी। वहाँ पर ध्यान रखेगी कि कोई शरारती तत्व है वो कांवड़िए के बहाने से जो है शहर प्रवेश ना करे, उसकी व्यवस्था जो है वो पुलिस ध्यान रखती है। CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, और इसके अलावा जो दूसरी जो पुलिस की ओर से एहतियात बरती जाती है वो, क्योंकि इस दौरान काफ़ी भीड़ रहती है, सड़कों पर अलग अलग जगहों पर भीड़ रहती है, मंदिरों के आसपास भीड़ रहती है, तो कई लोग कई तरह की गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत अफवाहें ना फैलें उसको लेकर पुलिस चौकन्नी रहती है और तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं ताकि लोगों में कोई गलत अफवाह ना फैले। साथ ही साथ अभी जब लोग हरिद्वार से जब जल लेकर जो है आना शुरू होंगे, जब अलग अलग शहरों में प्रवेश करेंगे, चंडीगढ़ में प्रवेश करेंगे, उस समय सड़कों पर खास एहतियात बरती जाती है, क्योंकि उस समय सड़कों पर ट्रैफिक भी होता है, कई तरह की दुर्घटनाएं भी उस समय हो जाती है। और ये दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाती है, क्योंकि कांवड़ियों के चलने की जगह अलग से तय की जाती है, किस तरह से कांवड़ी कहाँ पर पैदल चलेंगे और वहाँ पर कोई वाहन ना जाए, और जहाँ पर वाहन चल रहे हैं वहाँ पर कोई कांवड़िया पैदल ना जाए। तो इसलिए इस तरह से जो डाइवर्जन है रूट्स का वो किया जाता है, और रूट जब शहर में कांवड़िया एंटर करते हैं वहीं से ही जो रूट जो है वो तय कर दिए जाते हैं कि किस रूट पर वाहन जाएंगे, कहाँ पर वाहन को नहीं जाना है। अगर जिस रूट वाहन नहीं जाएंगे तो दूसरी सड़कों से आगे घूमकर जाना पड़ेगा। यानी जिस कोशिश ये रहती है कि जिस जो संकरी सड़कें हैं, वन वे है, सिंगल वे है, वहाँ पर अगर कांवड़िए हैं तो वहाँ पर वाहन ना जाए। हालांकि वन वे सड़क है जहाँ पर लंबा चौड़ा फुटपाथ बनाया गया है, तो कांवड़ी फुटपाथ पर चलें, इस बात का भी ध्यान पुलिस के कर्मी रखें। कोई भी जो कांवड़िया अगर वहाँ फुटपाथ है तो सड़क पर कांवड़िया पैदल ना चले, इस तरह के ध्यान रखे जाएंगे। इसके अलावा जो शिविर लगाए जाते हैं वो भी जो है सड़क किनारे ना लगाए जाए, जहाँ पर जगह हो वो सड़क से काफ़ी पीछे लगाए जाए, 10, 20 या 30 फुट पीछे सड़क से लगाया जाए, जहां पर कांवड़ी जो है आराम कर सके, रात को सो सके। सड़क के किनारे जहां पर शिविर अगर लगाया जाएगा तो पुलिस उसे नहीं लगाने देगी, क्योंकि वहां पर कोई दुर्घटना भी हो सकती है। सड़क के किनारे वाहनों की अगर आवाजाही वहां पर है, और जहां पर अगर इस तरह की जगह नहीं होगी तो शायद वहां पर पुलिस की ओर से शिविर लगाने की जो मंजूरी है वो भी नहीं दी जाएगी। तो इस तरह की जो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, खासतौर पर रूट डाइवर्जन किया जाता है, खासतौर पर जब कांवड़ी हालांकि धीरे धीरे आना शुरू करते हैं, लेकिन शिवरात्रि के आसपास जो है वो ज़्यादा भीड़ कांवड़ियों की हो जाती है। उस समय ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रूट को डाइवर्ट करने की, ताकि जहाँ पर कांवड़े चल रहे हैं अगर वो लंबी चौड़ी खुली सड़क है, वन वे है, फुटपाथ है, तो वहाँ पर कांवड़िए आमतौर पर उन्हें आगे दी जाती है, कांवड़ी जा सकते हैं, वाहन भी चल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सिंगल सड़कें हैं, सिंगल वे है, वहाँ पर आमतौर पर देखा जाता है कि या तो वाहन वहाँ पर चलाए जाते हैं या फिर सिर्फ कांवड़ियों के लिए ही वो सड़कें रखी जाती है। और खासतौर पर जो मंदिर हैं, जो प्रमुख मंदिर हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे वो चंडीगढ़ के हैं, वहाँ पर खासतौर पर व्यवस्था की जाती है। और रूट के अलावा जो शिविर है वहाँ पर CCTV कैमरे की व्यवस्था की जाती है। हालांकि मंदिरों के बाहर तो CCTV लगाए ही जाते हैं। और एक बात इस बार ये भी है कि जो पुलिसकर्मी है वो 24 घंटे तैनात रहेंगे, यानी रात को दिन को 24 घंटे पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था से तैनात रहेंगे। महिला पुलिसकर्मियों की भी बराबर की ड्यूटी रहेगी, ताकि जो महिलाएं जो कांवड़ लेकर आ रही हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा सके। ठीक है, कोई गलत जो शरारती तत्व ऐसे ना शामिल हो कांवड़ियों में, या कोई नशा करने वाले लोग ना शामिल हो, इस बात का भी ध्यान पुलिस रखेगी। और हथियारों की पाबंदी जो है वो पूरी तरह से इस यात्रा के दौरान पुलिस ने कहा है कि यात्रा से रहेगी। जी ठीक है, पीयूष, एक आखिरी सवाल संक्षेप में, इस पूरे जो हम कांवड़ यात्रा की रूट की बात करते हैं, तो इसमें दो राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ज़िलों के बीच भी कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि किस वक्त किस रूट पर ज़्यादा ट्रांजिट हो रहा है, कहाँ पर भीड़ हो सकती है, किस वक्त ज़्यादा भीड़ चल रही है। एक जगह से दूसरे जगह का इंफॉर्मेशन का क्या नेटवर्क स्थापित किया गया है?
देखो बराबर आपको बता दूं, गाजियाबाद जिले से कई जनपद की सीमा लगती है। बागपत की बात करें, मेरठ की बात करें, हापुड़ की बात करें, नोएडा की बात करें, दिल्ली बॉर्डर की बात करें, तो ऐसे में केवल उत्तर प्रदेश की सीमाएं नहीं बल्कि यहाँ पे दिल्ली की सीमाएं भी लगती है। और ऐसे में राज्यों के साथ में जो जिलों की स्तर की पुलिस है वो आपस की बैठक कोऑर्डिनेट करती है। ऐसे में जब हैवी न्यूज चलता है तो वहाँ पर जो ट्रैफिक अधिकारी डिप्लॉय किए जाते हैं जिस डायवर्जन के समय में, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं जो संदेश है कि कहाँ ट्रैफिक किस समय रोकना है, किस समय चलाना है। क्योंकि ईस्टर्न सर्विस की बात करें, यहाँ से होकर गुजरता है, NH9 की बात करें, NH24 की बात करें, तो ये तमाम जो हाईवे है वो यहाँ से होकर गुजरते ठीक हैं। है। ऐसे में व्यवस्था बनाने निश्चय दे रहे हैं तो उन व्यवस्थाओं को सामान्य पूर्वक यहाँ पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका, और विजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।